जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजरत्न अशोक अंबेडकर, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मैं आप लोगों के सामने बाबा साहब अंबेडकर जी का इस देश में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का क्या आंदोलन है, वो समझाने के लिए आपके सामने आया। मैं आप सबसे विनती करना चाहूंगा, जो वेबसाइट हम लोगों ने बनाई है उसके ऊपर अपने अपने आवेदन फॉर्म भर दीजिए। और बाबा साहब की जो योजना थी, हम लोगों को लेकर जो बाबा साहब की प्लानिंग थी, उसको हमको पूरा करना होगा। बाबा साहब ने हमारी एक अच्छी व्यवस्था इस देश में लानी चाहिए, मगर इस देश की व्यवस्था ने हम लोगों को वहां तक जाने नहीं दिया। वो आज भी हम लोगों को हिंदू नाम से कहते हैं, आज भी हम लोगों को दलित नाम से कहते हैं। मैं आपसे विनती करूंगा, दलित शब्द यूज करना बंद कर दीजिए, दलित नाम लगाना बंद कर दीजिए। जो जातियों के नाम आप लोगों को लगाए जाते हैं, वो नाम लगाना बंद कर दीजिए। और जिस दिन आप बौद्ध ये आइडेंटिटी लेकर इस देश में जियोगे, आपके 2 साल के बच्चों को, 4 साल के बच्चों को गाल पर भी किसी ने चाटा लगा दिया, पूरा विश्व आपके समर्थन में खड़ा हो सकता है। इतनी ताकत बाबा साहब अंबेडकर जी जाते जाते हमारे हाथों में देकर गए हैं। इसको पहचानो। इसको केवल कैंडल लगाना, अगरबत्ती लगाने तक सीमित मत रखो। बाबा साहब ने इसको एक आंदोलन के माध्यम से खड़ा किया है, और इसी आंदोलन को आगे लेकर जाने के लिए आज बाबा साहब के परिवार से, उनका परपोता होने के नाते मैं ये काम कर रहा हूं। और आने वाले समय में आप लोग मुझे साथ दोगे, सहयोग दोगे, यही आशा मैं आप लोगों के साथ करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए रूबरू हुआ कि बाबा साहब की जो मूवमेंट है, जो कंक्लूजन बाबा साहब ने दिया है, हम बाबा साहब की अलग अलग मूवमेंट को तो चला रहे हैं, लेकिन जो कंक्लूड बाबा साहब ने हम लोगों के लिए किया है, जो निष्कर्ष बाबा साहब ने हम लोगों के लिए निकाला है, वहां पर हम जाने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर हम नहीं जा रहे, वहां पर कोई और जा रहा है, और कोई और जाकर अपनी व्यवस्था मजबूत करता है। बौद्ध राष्ट्रों से ये पैसे लाते हैं, और जैसा ही बौद्ध राष्ट्रों से ये पैसा आते हैं, इस देश में ब्राह्मणी व्यवस्था को वो मजबूत करते हैं। वो बौद्धों की व्यवस्था को मजबूत नहीं करते। इसलिए आज मैं आपके सामने, क्योंकि ये एक ही माध्यम आज हमारे पास उपलब्ध है, कोई मीडिया, कोई न्यूज चैनल हमारी बातों को बताने के लिए तैयार नहीं है, और मुझे ना ही उनके पास अपनी बात रखने के लिए जाना है। भले ही मेरी बात भारत के किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं आती हो, भले ही मेरी बात भारत के किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं आती हो, लेकिन मुझे गर्व है मेरी न्यूज बॉस्टन, मैसेच्यूसेट्स, अमेरिका के पेपर्स में जा रही है। और ये मेरी वजह से नहीं जा रही। बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म हमको दिया है, उस मार्ग पे चलते चलते हमको ये रिजल्ट्स मिलने शुरू हो चुके हैं। मेरी धम्म दीक्षा के कार्यक्रमों को कवरेज करने के लिए कोई भारत का प्रतिनिधि पत्रकार नहीं आता, मगर इंडोनेशिया से पत्रकार वहां से चलकर आते हैं, मेरे धम्म दीक्षा के कार्यक्रम को कवर करते हैं और पूरे विश्व में बताते हैं। देखिए कि भारत में बाबा साहब के बाद उनका परपोता भारत में बौद्ध धर्म को प्रचार करने का काम किस तरह से गली गली में जाकर, गांव गांव में जाकर कर रहा है। ये ताकत बाबा साहब की है। जाते जाते एक मुद्दा मैं आपको बताता हूं। जब मैं यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस के लिए गया, 50 से 85 हजार लोग वहां पर थे, और सारे विश्व के इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स और बड़े बड़े पदों पर जो है वो लोग वहां पर थे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट वहां पर थे, थाईलैंड के राजा वहां पर थे, चाइना के बड़े बड़े पदाधिकारी वहां पर थे, 85 कंट्रीज के लोग, 85 देशों के लोग वहां पर थे। जब हम लोग लंच आवर्स में, खाना खाने के जो अवधि में घूमा करते थे हॉल में, उस कॉन्फ्रेंस हॉल में, तब हम अलग अलग देशों के लोगों को देखते थे। नीदरलैंड के लोग कैसे हैं, उनके कपड़े पहनने का ढंग कैसा है, जापान के लोग कैसे हैं, चाइना के लोग कैसे, फ्रांस के लोग कैसे, रशिया के लोग कैसे, श्रीलंका के लोग कैसे, उसी तरह से वो भी हमको देख रहे थे। और जब एक समय
चाइना के लोग हमसे रूबरू हुए तो उन्होंने हमसे पूछा, विच कंट्री, कौन से देश से हो आप लोग? हमने कहा, हम इंडिया से हैं, भारत से हैं। पता है क्या जवाब आया वहां से? वो लोग कहते हैं, ओह, अंबेडकर इंडिया, यानी आज भी भारत को मोदी का या गांधी का भारत के नाम से विश्व के बौद्ध राष्ट्र नहीं जानते। आज भी इस देश की पहचान विश्व के बौद्ध राष्ट्रों के सामने यह देश बाबा साहब के भारत के नाम से जानते हैं। बाबा साहब ने इतना भी काम हमारे लिए नहीं छोड़ा, बाबा साहब ने विश्व में भी अपनी पहचान बनाई है और हमको सिर्फ उस मार्ग पे चलना है। और इसलिए ये आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए रूबरू हुआ, 1917 से 1919 से लेकर चला हुआ आंदोलन 1956 में कहां पर आके रुका है, उसको वहां से हमको आगे लेकर जाना होगा, वहां से हमको आगे लेके जाना होगा। और यह बात मैं आपको इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, शायद कल को मेरे साथ भी धोखेबाजी हो, लेकिन जो बात हमने रिसर्च करके ढूंढ के निकाली है, जो बात हमने बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस से फाइंड आउट की है, लोगों के लिए बताए, जो बाबा साहब ने लिखे हुए बातों में से हमने आपके लिए जो बताई है, वो इसलिए बताई है कि जो बात मुझे पता चली है वो आपको पता चलनी चाहिए। ये इसी के लिए हमने इतना सारा प्रयोजन आपके लिए किया। और मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, कोई भारत का मीडिया हम लोगों को नहीं बताने वाला, और इसलिए ये YouTube चैनल के माध्यम से ही मैं आप लोगों के सामने रूबरू अपनी बातें रख सकता हूं। और इसलिए ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाने के लिए इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमारा जो सब्सक्राइब का बटन है, जो बेल आपको दिखती है, उसको क्लिक कीजिए। आप अपने आप हमारे चैनल्स के सब्सक्राइबर हो जाओगे। जो जो वीडियोस हम बनाएंगे, जो जो बातें हमको आपके सामने रखनी है, वो सारी बातें इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखेंगे। इसलिए मैं आपको विनती करता हूं कि ये सारा नियोजन हम लोग कर रहे हैं। इस देश में हमारी बौद्धों की एक अलग से स्वतंत्र व्यवस्था हो, राज चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, हमको कभी भी इनके दरवाजे पर कटोरा लेकर खड़े होने की नौबत इस देश में किसी भी शेड्यूल कास्ट के, किसी भी शेड्यूल ट्राइब के, और मैं तो कहता हूं किसी भी हिंदुओं के ऊपर यह नौबत ना आए। इसलिए हम ये इस देश में खुद की व्यवस्था निर्माण करने का प्रयोजन कर रहे हैं। इस व्यवस्था को खड़ी करने के लिए आप हमारा साथ दीजिए, सहयोग दीजिए। यही आज आपके सामने मैं विनती करता हूं। आप लोगों ने समय निकालकर मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।